हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। इससे अगली वीडियो में हमने बात की थी स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी जाके पहले वो वीडियो देखिए। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सी मार्केट कैप वाली कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए सही होती है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारा सवाल यही होता है कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। तो अब इसकी मैं एक डेफिनेशन दूँ आपको, जो कि गूगल पे भी आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन एक सिंपली अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो आप ऐसा समझिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू करंट जो प्राइस होती है शेयर की, एक शेयर की, इनटू आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स। मतलब एक जो भाव करंट भाव होता है एक शेयर का, एक किसी कंपनी का, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप उसके कंपनी के टोटल जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उससे करेंगे तो आपको उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगी। अब हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट में कंपनीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले लार्ज कैप कंपनीज, सेकंड मिड कैप कंपनीज एंड थर्ड स्मॉल कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज वो होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ से ऊपर हो, और जैसे कि रिलायंस है, जैसे टाटा मोटर्स है, टीसीएस है, इन्फोसिस है। दूसरी होती है मिड कैप कंपनीज, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ के बीच में होती है। जैसे ज्योति सीएनसी है, फिर विशाल मेगा मार्ट है, फिर वो एस्ट्रल है, ये सारी कंपनियां। उसके बाद आती है स्मॉल कैप कंपनीज, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे होती है। अ, अब मेरे हिसाब से तो मैं तो सबसे ज्यादा यही प्रीफर करता हूँ, स्मॉल कैप कंपनीज। क्यों? क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज होती है जैसे रिलायंस है या फिर टाटा मोटर्स है, एचडीएफसी बैंक है, इनको ना रिसर्च की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, इसलिए इनको रिसर्च की कोई जरूरत नहीं है। और जो मिड कैप कंपनीज है उनमें ग्रोथ के इतने चांसेस नहीं होते हैं, और लार्ज कैप में भी नहीं होते ग्रोथ के इतने चांसेस। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप को देखेंगे ना तो आपको ग्रोथ के बहुत चांसेस मिलेंगे। अब आप इस चीज को ना एग्जांपल से समझो कि अगर आपको 10 रुपए से 100 रुपए तक पहुंचना है तो आपको 90 रुपए का डिफरेंस कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 1,000 से 10,000 तक पहुंचना होगा तो आपको 9,000 रुपए का डिफरेंस कवर करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर 100 करोड़ के मार्केट कैप के वाली कंपनी है, उसको अगर 1,000 करोड़ तक पहुंचना होगा तो वो कोई भी छोटा कैपेक्स कर लेगी, अपने बिजनेस मॉडल को बदलेगी, अपने मार्जिन को सुधारेगी, तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 10,000 करोड़ की कंपनी है और उसको 1,00,000 करोड़ तक पहुंचना है तो उसको 90,000 करोड़ का गैप फिल करना होगा, और ये गैप फिल करना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि 100 करोड़ वाली कंपनी 1,000 करोड़ तक बहुत जल्दी पहुंचेगी कंपेयर टू 10,000 वाली कंपनी की जो 1,00,000 करोड़ तक पहुंचना चाहती है। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो तो वो एक चेकलिस्ट से पास होना चाहिए। उस चेकलिस्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि उस कंपनी का जो बिजनेस है वो अभी की जो इंडस्ट्री को कैपेक्स मिला है हमारे बजट में उससे होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए वो बिजनेस। दूसरा कि वो एक हॉट सेक्टर से होनी चाहिए वो कंपनी। अगर वो जैसे कि अब इंडस्ट्री की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा कैपेक्स मिला है, तो वो उसमें भी जो सेक्टर्स होते हैं जैसे कि रेलवेज है, बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शन है, फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, तो वो जो कंपनी है वो इस सेक्टर में काम करती होनी चाहिए। और तीसरा उसका जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ से नीचे होना चाहिए, तभी वो स्मॉल कैप में गिनी जाएगी। कंपनी की जब रिसर्च की बात आती है तो उसमें सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने से कुछ नहीं होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं, और उनको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, सो इस वीडियो से अगर आपके नॉलेज में 1% भी वैल्यू ऐड हुई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।